उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो खुदा आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। आज के वचन के द्वारा मैं सेम ना रहूं, मेरा जीवन, मेरी लाइफ, मेरा घराना सेम ना रहे। बोलो यहोवा तू भलाए और तेरी करुणा और तेरी दया सदा की। तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तेरा वचन मुझे आगे बढ़ना सिखाता है। तेरा वचन मेरी ब्लेसिंग्स का सोता है परमेश्वर। बोलो धन्यवाद खुदा, अपने वचन से मुझे भर दे, अपनी हुजूरी से मुझे भर दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। तारीफ करो जोर से खुदा की। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि तुमने वो वाली फेक रिस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है जो तुम्हें दुनिया देती है, जहां तुम लेना चाहते हो खुद से, प्रभु मेरी रिस्पेक्ट हो, प्रभु मेरी इज्जत हो। प्रभु ने कहा है कि तुम प्रभु के पीछे भागो। जब तुम खुदा के पीछे, परमेश्वर के पीछे, उसके वचन के पीछे भागोगे तो बाइबल का वायदा है, कहता कि संसार की सारी आशीषें, सब ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर के पास है, जो हेवन में है, स्वर्ग में है, कहता वो तेरे पास होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम फरीसियों के जैसे मत बनना। क्यों प्रभु ने बार बार ये बातों को बाइबल में बयान किया? तुम फरीसियों के जैसे मत बनना, उन लोगों के जैसे मत बनना जो अपने आप को बताते तो हैं हम धार्मिक हैं, दिखने को वो धार्मिक हैं, बहुत धार्मिकता उनके अंदर, बहुत ज्यादा वो धार्मिकता को दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वचन तो जानते हैं लेकिन वचन अंदर नहीं। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना का असर उनकी लाइफ में नहीं। ब्लेसिंग्स, आशीषें, उन्हें लगता है संसार की आशीषें बस हमारे पास हैं तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है, क्या परमेश्वर की हुजूरी तेरी लाइफ में है? क्या परमेश्वर तेरी लाइफ में है? क्या तूने परमेश्वर से पहले अपनी बरकतों को पहला स्थान तो नहीं दे दिया? नहीं जी प्रभु मेरी ब्लेसिंग, प्रभु मेरी आशीषें, प्रभु ये कहता सबसे पहले कौन है? परमेश्वर। और जब तुम उसको प्रथम स्थान देते हो, पहला स्थान परमेश्वर को देते हो, उसे पहले स्थान पर रखते हो, तो बाइबल का वायदा है कि मैं उसकी लाइफ में रहता हूं। कहता अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो कहता मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा, जो तू चाहता है वो तेरी लाइफ में होगा। पहले क्या कहता? अगर तू मुझ में बना रहे, अगर तू मुझ में है, मेरा वचन तुझ में है, तो कहता जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। पर फरीसी क्या करते थे आपको पता है? उन्हें ये पसंद था, ओ प्रभु मेरा नाम हो जाए। और लोगों के बीच में जाते, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे ऊंचा नहीं किया गया। और परमेश्वर उस फरीसियों से ये बात कर रहा था। प्रभु ने कहा कि तुम उनके जैसे मत बनना। फरीसी पता कौन है? आज के टाइम पे भी हैं बहुत सारे लोग। कौन है? जो प्रभु को भी जानता है, बाइबल को भी जानता है, वचन को भी जानता है, सब कुछ करता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, उन चीजों पर उनके अनुसार नहीं चलता है। बाइबल जानता है, बाइबल में ये लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रार्थना भी वैसी करता है, लेकिन उन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो ना करना, मतलब कि वो बंदा फरीसियों जैसी चाल चल रहा है, उसे अपनी ज्यादा फिक्र। आपको पता है बाइबल कहती है कि जब शाऊल गिराया गया, जब शाऊल के बाद दाऊद को चुना गया, तो शाऊल की गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आपको पता है? चलो आप मुझे बताओ, दाऊद का पाप बड़ा था या शाऊल का पाप बड़ा था? बोलो, कितनों ने बाइबल पढ़ी? शाऊल का पाप बड़ा था या दाऊद का पाप बड़ा था? दाऊद ने व्यभिचार किया था किसी स्त्री के साथ, लेकिन शाऊल ने तो ऐसा नहीं किया था। पर बाइबल के अकॉर्डिंग कौन
दोषी माना गया। बाइबल कहती है शाऊल, क्योंकि उसे दुनिया की परवाह थी, उसे लोगों की, अरे लोग मेरी इज्जत करें, ये करें, फलाना डमकाना, और इसी वजह के कारण बाइबल कहती है कि शाऊल परमेश्वर की नजर में अयोग्य गिना गया, इसी बात के कारण। और दाऊद को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो उसने पाप तो कर लिया, गलती तो हो गई, गुनाह तो हो गया, लेकिन वो दीन हो गया। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे राज चाहिए, मुझे फिर से वो चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, आगे बैठना, ये करना। उसने कहा प्रभु फिर से मुझे अपना नया और मजबूत आत्मा दे, मजबूत आत्मा जो मुझसे अलग हो गया है, जो मुझसे दूर हो गया है, वो आत्मा मुझे चाहिए। मुझे तेरे आत्मा की नीड है, मुझे तेरी हजूरी की नीड है, मुझे इन सब बातों की जरूरत नहीं है। और शाऊल का पाप तो छोटा सा था, वो पाप छोटा था, लेकिन क्या हुआ जब शमूएल उसके पास आया, शमूएल ने कहा तूने प्रभु की नजर में ये किया है। प्रभु ने कहा था कि भेड़ बकरियां नहीं लेकर आनी उस देश की, तो उसने लाई पता क्यों थी? शाऊल ने, कितने सुन रहे हो ध्यान से, शाऊल भेड़ बकरियां पता क्यों लेकर आया था? ताकि वो भेड़ बकरियां मैं खुदा के लिए अर्पित करूं, अपने लिए नहीं। फिर भी वो दोषी था, क्योंकि प्रभु ने कहा था कुछ भी नहीं लेकर आना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है, और वो लेकर आया। शमूएल उसके पास गया, शमूएल ने कहा मैं ये भेड़ बकरियों की आवाज क्या सुन रहा हूं? उसने कहा ये मैं प्रभु की महिमा के लिए लेकर आया। शमूएल ने कहा नहीं, तूने गलत किया और तू प्रभु की नजर में अयोग्य गिना गया है। सोचो आगे अगर वो हम्बल हो जाता तो उसका पाप बड़ा नहीं था, क्षमा हो जाता। उसने आगे से पता क्या क्या, जो लोग मैं आपको बताता हूं फरिस्तियों की तरह चलते हैं, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, कौन सी रिस्पेक्ट की वो बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। शाऊल ने क्या किया? शाऊल शमूएल को कहता है शमूएल नहीं, ठीक है मैं प्रभु की नजर में योग्य गिना गया हूं, कोई बात नहीं, पर अब तू मेरे साथ नीचे चल, पूरी प्रजा वेट कर रही है हमारा, और उनके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना कि कुछ नहीं हुआ है। कितने समझ पा रहे कि मैं प्रजा के सामने सही नजर आना चाहता हूं, प्रभु की नजर में ठीक है, कोई बात नहीं, बस दुनिया के साथ मेरे साथ सही चल, ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। कितने समझ पा रहे? शाऊल किसकी परवाह कर रहा था? अपनी इज्जत की, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, मेरा ये, मेरा फलाना। कितने समझ पा रहे? और बाइबल कहती है वो बंदा प्रभु की नजर में अयोग्य गिना गया सिर्फ इस बात के कारण। और दाऊद, आपको पता है दाऊद ने व्यभिचार किया था। बाइबल कहती है वो छत पे टहल रहा था, उसने एक औरत को देखा और व्यभिचार किया, पर बाइबल कहती है उसका पाप क्षमा किया गया। आपको पता क्यों? क्योंकि उसका रिस्पॉन्स सही था। जब नथान नबी उसके पास आया, जैसे शमूएल शाऊल के पास ये बात लेकर गया था कि तू प्रभु की नजर में योग्य गिना गया है, तू अब सही नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे, पहले प्रजा वेट कर रही है, उसके पास जाना है। उसने प्रभु की आवाज को फिर से इग्नोर कर दिया। प्रभु क्षमा करना चाहता था, और दाऊद को भी नथान नबी ने सेम बात कही। उसने कहा हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? बाइबल कहती क्या हुआ? नथान को भी सेम बात कही गई। नथान ने दाऊद को कहा कि दाऊद तूने ये ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीजें हुई हैं, ऐसा काम हो गया है। उसने कहा ठीक है, जिसने ये काम किया है वो पाप के सजा के हकदार। वो हम्बल हो गया प्रभु के सामने, दीन हो गया प्रभु के सामने, जीरो कर दिया उसने अपने आप को प्रभु के सामने। उसने अपने आप को खाली कर दिया प्रभु के सामने। कहता ठीक है नथान नबी जी, मैंने गलती की है। उसने उदाहरण दे के उसको समझाया था कि कोई किसी की 2 भेड़ें थी और वो जबरदस्ती उनसे छीनना चाहता था, लेकिन मालिक वो भेड़ें अपनी देना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती छीन ली और मालिक का कत्ल कर दिया। और दाऊद को ये बात सुनकर गुस्सा आया कि ऐसा हुआ मेरे राज्य में,
उसने कहा ठीक है, वो बंदा सजा के लायक है। और नथान ने कहा वो बंदा तू है। कितने आप समझ पा रहे? और दाऊद हम्बल हो गया, दाऊद गिर गया प्रभु के चरणों में, फिर से जंगलों में जाकर खुदा की आराधना करने लगा। उसे फील हो गया कि मैंने पाप किया है। जो बंदा प्रभु के सामने हम्बल है ना, प्रभु के सामने दीन है, ऐसा नहीं कि वो दुनिया में घमंडी है, वो दुनिया में भी हम्बल होगा। सबसे बड़ी बात पता क्या है? एक जो पेड़ होता है, एक जो मान लो कोई आम का पेड़ है, कोई भी, वो पता कैसे पहचाना जाता है? उसके फल से, कि इसके अंदर कौन सा फल लगा है। कितने आप समझ पा रहे हैं? और जो बंदा जहां पे रह रहा है, और अब जो उस फल के नीचे लोग रह रहे हैं चारों ओर, उनको पता है ये दरख्त कैसा है। कितने समझ पा रहे हैं? और बाइबल कहती तुम उन फरीसियों की तरह मत बनो जो अपनी इज्जत के चाहवान हैं। उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, बस उन्हें इज्जत चाहिए, बस मेरा ये, मेरा नाम हो, मेरा ये हो। अरे नाम कमाने के चक्कर में तुम प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी, प्रभु खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। पर उन्हें परवाह किसकी है? फिर भी अपनी, परमेश्वर की नहीं, खुदा की नहीं, उसके घर की नहीं। दाऊद कहता मुझे ऐसी लगन लग चुकी है कि मुझे खुदा के घर की लगन खाई जा रही है। मैं कब जाऊं, मैं कब खुदा के लिए सेवा करूं, मैं कब इस्तेमाल किया जाऊं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी पड़ी है, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं ऐसा किया गया, मुझे क्यों नहीं ऊंचा किया गया। मतलब कि तुम अभी भी फरीसियों की तरह हो। वचन तो है, फरीसी उसे नहीं कहते कि जो पाप में है, जो दुनिया में, उसे तो पता ही नहीं प्रभु के वचन का। पता तो उन्हें जिनको प्रभु के वचन का पता है, वो है इस कि वचन का पता होने के बाद भी वो वचनों को समझ नहीं पा रहा है, वचन उसके हृदय में नहीं जा रहा है, वचन उसके अंदर से निकल नहीं रहा है। मतलब वचन को सुनना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना ये बड़ी बात है। बहुत सारे लोग मसीह में, आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं मसीह में, बहुत सारे लोग खुदा को में बढ़ रहे हैं, लेकिन सब एक समान नहीं बढ़ते, सब एक स्पीड में नहीं बढ़ते। कितने आप समझ पा रहे? पर याद रखना, जब तुम, बाइबल कहती जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ दोगे, जिस चीज की तुम मेरे लिए परवाह ना करोगे, कहता वो तेरे पास चलकर आएगी। वो चीजें तुमने मेरे लिए घर, परिवार, इज्जत, ये वो सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, कहता ये चीजें तू 100 गुना इसी धरती पर पाएगा और आने वाले युग में भी 100 गुना पाएगा यीशु के नाम। कितने आप समझ पा रहे? परमेश्वर जब एक बंदे की इज्जत बढ़ाता है ना, वो बहुत ऊंचा करता है। और जब तुम मनुष्यों से आशा रखते हो ना, ये बंदा इज्जत करे, वो करे, ऐसा करे, उसमें मेरा नाम हो, उसमें भी मेरा नाम हो, मतलब तुम अपने शरीर को आगे रख रहे हो। और यीशु कहां है? नाम तो दिया हम क्रिश्चियन है, नाम तो दिया हम ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति, तो पवित्र आत्मा तो ऐसे काम करता नहीं, परमेश्वर तो ऐसा है ही नहीं। कितने आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर तो ऐसा है ही नहीं। और जब तुम खुदा के सामने हम्बल होते हो, दीन होते हो, एक बंदा पता कब परखा जाता है मसीह में? जब परीक्षा आती है। वैसे तो सब साथ ही हैं, हाँ जी जी, कहने को ये भी साथ है, ये भी साथ है, वो भी साथ है, पर जब परीक्षा का टाइम आता है तब पता चलता है वचन किसके अंदर से निकल रहा है और वचन का विरोधी कौन है। बाइबल पता क्या कहती है? विरोधी कौन? बाहर वाला कोई विरोधी थोड़ी होगा, बाहर वाला आकर कोई जीत भी नहीं सकता है, आपको पता है। विरोधी कौन होता है? यहूदा कौन है? यीशु मसीह के साथ रहा था। कितने आप समझ पा रहे? वो वहां से निकलते हैं, उसी दायरे से। क्या यहूदा प्रभु के साथ चमत्कारों को नहीं देखता था? देखता था। क्या यहूदा की लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं थी? थी। सब कुछ तो वही था, खजांची तो वही था, पर फिर भी प्रभु पर उसने प्रभु को टारगेट किया। कितने समझ पा रहे? अपने आप को हम्बल रखना, कहता है उसके सामने दीन हो जाओ, वो शिरोमणि बना देगा यीशु के नाम में। ऐसा शिरोमणि बनाएगा कि तुम अपने गांव में, पिंड में, शहर में ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में।
शैतान जितना मर्जी डाउन करने की कोशिश करे, याद रखना खुदा नीचे से उठाएगा और दाऊद की तरह ऊपर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो खुद इज्जत ढूंढते फिरते हैं और उन्हें इज्जत वो मिलती नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है ये दुनिया की ओर से होता है, किसी की गलती के कारण होता है? नो, सब कुछ आत्मा के द्वारा होता है। कितने आप समझ पा रहे हैं? कितने समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? तो याद रखना, तुम्हें वो रिस्पेक्ट चाहिए जो परमेश्वर देता है। मसीह में, मसीह को ढूंढो, अपने आप के लिए खत्म हो जाओ। अगर तुम कहते हो मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर को बहुत वफादारी से मानता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, तो इसका मतलब ये, फिर तो तुम मरे हुए हो। फिर तो तुम्हें कोई इज्जत की परवाह नहीं है, तुम्हें बेइज्जती की परवाह नहीं है, तुम तो मरे हुए हो। क्यों? क्योंकि अब तो मसीह तुझ में जीवित है, अपने आप में तो तुम खत्म हो गए। प्रभु ने तो कहा है जो बीज जब तक वो जमीन में जाकर मर ना जाए तब तक वो फलवंत नहीं होता है। और इसका मतलब अभी भी हम कहीं और से रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे, ये ऐसा करे, वो ऐसा करे। अरे खुदा से मांगो जो मांगना है, वो ऊंचा कर देगा यीशु के नाम। मैंने आपको बोला, इज्जत उसे नहीं कहते हैं कि जो आपके मुंह पर की जाए, जी हाँ जी तू बहुत चंगा बंदा है जी, इदा जी उदा, और पेट पीछे फिर तेरे लिए क्या जा रहा है। नहीं यार, किन्ने समझ पा रहे? इज्जत हो बाइबल च लिखे, जब लोग तेनू देखन तो परमेश्वर दी महिमा करना अपने घर जाके कि तू परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तू उन्होंने लोगों को खड़ा किया। किन्ने समझ पा रहे? उन्होंने कहते हैं रिस्पेक्ट। और आज के लोग पता क्या चाहते हैं? बस बंदा मेरे मुंह पे इज्जत करे, बस ठीक है, बस मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये पोजीशन हो जाए, वो हो जाए। कितने समझ पा रहे? हम इन चीजों में नहीं चल सकते। बाइबल कहती है मसीह में जो है वो मसीह में मर गया है, अब तुम जीवित नहीं हुए हो, मसीह तुझ में जीवित हुआ है। जब बपतिस्मा लिया था क्या किया गया था? जब आपने डुबकी ली थी तो उसका मतलब ये है कि जब तुम मर गए थे तो पानी के अंदर गए थे, तुम्हारी सारी चीजें पहले खत्म हो चुकी थी और तुमने नई इंसानियत को पहन लिया था। और पौलुस कहता है अगर अभी भी तुझ में वही चीजें हैं, वही डाह है, वही ईर्ष्या है, वही जलसी है, वही इज्जत को कमाना है, तो कहता अभी तक तूने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा नहीं। तुम्हें पता है, आपको पता है तौबा करने की किसको जरूरत होती है? किसको रिपेंट की जरूरत होती है? पश्चाताप करने की किसको जरूरत? वो बंदे को जो पहली बार आज प्रभु के घर में आया है, उसको नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं तौबा पश्चाताप पाप क्या होता है। कितने समझ पा रहे हो? पश्चाताप, तौबा, रिपेंट उसे करने की जरूरत है जो पहले से खुदा के वचन पर चलता था, उसे पता है खुदा के बारे में, और फिर भी उल्ट पुल्ट काम कर रहा है। कितने समझ पा? उसे तौबा की जरूरत है, उसे पश्चाताप करने की जरूरत है। और याद रखना, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तुम अपनी इज्जत को ना परवाह करते हुए परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, खुदा को पहला स्थान देंगे, यीशु को अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, सच कह रहा हूं, वो तुम्हारी इतनी इज्जत बढ़ाएगा, इतनी बढ़ाएगा कि पूरे रिश्तेदार आपको धन्य कहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी तक आपने इज्जत, ऐसे फरीसी पता क्या करते थे? फरीसी ऐसे लोग थे, बस उन्हें मुंह पर इज्जत चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, जय मसीह जी, जय मसीह। उन्हें मुंह पर इज्जत चाहिए थी, लेकिन पीठ पीछे कोई उनकी इज्जत नहीं करता था। और परमेश्वर ने कहा तुम ऐसे नहीं बनना, ये चीज सही नहीं है, परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। प्रभु ने कहा जब तुम खुदा के घर आया, जहां किसी दावत में तुम्हें बुलाया गया, तो खाली हो जा, दीन हो जा, नम्र हो जा, पीछे रह, जब मैं चाहूंगा मैं तुझे खुद आगे ले आऊंगा। कितने समझ पा रहे? आपको पता है इंसान कौन होता है किसी को आगे पीछे करने वाला? आगे पीछे करने वाला कौन है? परमेश्वर। कितने समझ पा रहे? आपको पता है फरीसी कौन है? ध्यान से सुनना। परमेश्वर को क्यों आज के दिन भी जरूरत पड़ रही है
कि ज्यादा गैर मसीह गैर जातियों में से मैन ऑफ गॉड खड़े हो रहे हैं? आपको पता क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ लोग फरीसीपन में चल रहे हैं, अभी भी। क्यों परमेश्वर को जरूरत पड़ी? आज के दिन, आज के टाइम पे आप देखो मनुष्य को, परमेश्वर के दासों को कौन है? 100 में से अगर 80% लोग अब देखोगे, पास्टर देखोगे, तो वो गैर जाति में से होंगे। कितने समझ पा रहे हो? क्यों? आपने कभी ये रीजन नहीं सोचा क्यों? प्रभु क्यों? जो बंदा प्रभु के सामने अपने आप को डाउन कर देता है ना, मर जाता है अपने आप के लिए, प्रभु उसे उठा खड़ा करता है। और जो फरीसियों की तरह चल रहे हैं ना, उन्हें अपनी रेपुटेशन की इज्जत का पड़ा हुआ है। मेरा नाम बन जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे जीवन में वो भी मेरा नाम लेकर मुझे इज्जत दे। कितने समझ पा रहे? वो बंदे प्रभु में कुछ नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, कुछ भी नहीं प्रभु के सामने। वो ब्लेसिंग वो नहीं है कि संसार की बरकतें हमारे पास हैं जी, बड़े हम ब्लेस हैं। ब्लेसिंग वो है कि जब तेरा जीवन बदल जाए और तेरा दिल यीशु के जैसा हो जाए। समझ लेना कि यीशु आ गया तेरे अंदर, यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? दिल ही बदला नहीं है। आपके पड़ोसी से, आपके भाई से, आपकी बहन से आपका दिल मैच नहीं हो रहा है, और तुम कह रहे हो मैंने प्रभु में उद्धार पा लिया, मैंने प्रभु में मुक्ति पा ली। नो, तुम तो संसार से जीत नहीं पाए हो। स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग जाना, कि स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग ऐसे खाला जी का वाड़ा थोड़ी है। अजय मेरा नहीं नाम बोला गया। कितने समझ पा रहे? स्वर्ग ऐसा नहीं। पर याद रखना, प्रभु के सामने दीन हो जाना, हम्बल हो जाना। जब तुम खुदा को अपना प्रथम स्थान, अपना पहला स्थान यीशु मसीह को दे दोगे, वो तुम्हें अपना पहला स्थान देगा। वो तुम्हें आगे रखेगा दुनिया के, लोगों के, रिश्तेदारों के। ये वाली इज्जत नहीं कि तुम्हें डर कर इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी। ठीक है जी, जेएमसी जेएमसी, और पीठ पीछे कह रहे हैं अरे इस बंदे को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। ये क्या इज्जत? ये रिस्पेक्ट है? बोलो, इसे कहते हैं इज्जत? नो, इज्जत उसे कहते हैं जब तू खुदा के लिए काम कर रहा है और कोई तीसरा बंदा भी तेरे लिए अच्छी बात कर रहा है और खुदा की महिमा कर रहा है, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट, कि परमेश्वर की ओर से। और जब तुम अपनी ओर से लेने की कोशिश करते हो, तुम नहीं प्राप्त कर सकते। बाइबल कहती है ना तो बल से, ना तो लड़के, ना तो झगड़ के, ना तो जोर से, ना तो ताकत से। ये काम नहीं होने वाले। अगर होंगे, हम्बल हो जाओ खुदा के सामने, वो ऊंचा कर देगा, वो टॉप पर ले जाएगा। तुम मूर्ख क्यों नहीं हो, तुच्छ क्यों नहीं हो, बेकार क्यों नहीं हो, वो ऐसा बनाएगा तुम्हें कि लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे, लोग तुमसे मिलना पसंद करेंगे, लोग तेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। कितने समझ पा रहे हैं? और जिस दिन ये बातें होनी शुरू हो जाए, समझ लेना मैं मर गया हूं और यीशु मेरे अंदर पैदा हो चुका है। अब मैं नहीं हूं, अब यीशु है। कितने समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा उन फरीसियों के जैसे मत बनना, जो रास्तों में सलाम लेना पसंद करते हैं, जो राह गली जाते हुए कोई कहे ओ जी तू प्रधान है जी, बस ठीक है। प्रभु कहता है ऐसे नहीं। रिस्पेक्ट लेनी, मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा। इज्जत बढ़ाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। कितने समझ पा रहे? कौन बढ़ाने वाला है? कितने समझ पा रहे? इज्जत को कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। ऊंचा कौन करता है? परमेश्वर। ब्लेस कौन करता है? परमेश्वर। कहता है बाइबल में साफ लिखा हुआ है, साफ पढ़ लेना। कहता नम्र होने से पहले ऊंचाई आती। जब बंदे ने ऊंचा होना होता है ना, जब समझ लो कि बंदे ने बढ़ना होता है, समझ लेना वो नम्र होगा, पूरा नम्र, हर किसी की बात को सुनने वाला। ठीक है जी, ठीक है। और बाइबल कहती गिरने से पहले पता क्या आता है? घमंड। उसकी बातें, उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका लोगों के साथ व्यवहार, कितने समझ पा रहे? घमंड भरी चीजें हो जाती। और जब ये चीजें नजर आए, समझ लेना कि गिरना तय है।
फाइनल है। क्योंकि घमंड के कारण शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार थोड़ी किया था, उसने किसी स्त्री के साथ पाप थोड़ी किया था कि जी शैतान ने व्यभिचार कर लिया और खुदा ने नीचे फेंक, उसने घमंड किया था। अरे मैं जो हूं मैं हूं, मेरा स्वर्ग, मेरा ये, मेरा वो। कितने समझ पा रहे? बहुत सारे लोगों को पीछे लगा लिया। 33, मान लो अगर 100 करोड़ दूत हैं तो 33 करोड़ दूत शैतान के पीछे थे। मैं आपको पिछले संडे भी एक चीज बता रहा था कि सोचो वो दूत खुदा के सामने थे, फिर भी भरमा लिया गया। शैतान इतना खतरनाक है वो। कितने समझ पा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शैतान भूत है, वो डरान वाला है, ਉਹਦੇ इधरों सिंह निकले होने हैं, इदा है जिदा वा टीवी देख? नो, वो बहुत सोहना है, तुहानू पता, इसलिए वो अट्रैक्ट कर लेंदा है जवान, यंग, बूढ़ा, सबनू। किन्ने समझ पा रहे हैं? बाइबल च लिखिया कि अपनी लाइफ च कुछ भी करना, लेकिन इन्हां चीज़ां नू अपनी लाइफ च स्थान नहीं देना कि तू घमंड करें। हंबल रहना, दीन रहना सीखना, क्योंकि तेरी दीनता ने तेनू अगे लेके जाना है। संसार च पैसा ही सब कुछ नहीं है, गल याद रखना। ठीक है, पैसे की बरकत जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, लेकिन तुम पैसे पर घमंड कर रहे हो, इसका मतलब ये मूर्खता है, ये बड़ी मूर्खता है। हालेलुया। तुम उस पर घमंड कर रहे हो, किस चीज पर? जो नाशवान वस्तु है। और प्रभु ने कहा मुझसे प्रथम तुम किसी चीज को ना लेना, मेरे से ज्यादा तुम किसी चीज को पहल ना देना, सबसे ज्यादा तुम मेरे करीब रहना। जब तुम मेरे करीब रहेगा, कोई चीज तेरे सिर पर हावी नहीं हो सकती। पौलुस कहता जो चीज मेरे सिर पर हावी होने की कोशिश करती, मैं उसे पांव नीचे रोन देता हूं। एक दिन उसको आए, एक गांव में वो चले गए, सब लोगों ने उठाए, हार हूर पहना रहे हैं। पौलुस, पतरस, उन्होंने देखा कि ये क्यों हो रहा है, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। क्यों? उन्होंने सोचा कि सानू परमेश्वर तो ज्यादा इज्जत दे रहे, और आप परमेश्वर तो ज्यादा इज्जत नहीं लेनी। अपने आप को ना जीरो करता, कपड़े नु फाड़ लिया। क्यों? कहता नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ, परमेश्वर ही महान। लोग सारी बाइबल पढ़ते हैं, पता केड़ी पढ़ते? मैं तुहानू दसदा अज ओ वाली पढ़ते जेड़े सिर्फ वचन उन्हां लई आ, बरकत बरकत, आशीष आशीष, ऊंचा होना। किन्ने समझ पा रहे? तो बाकी किन्ने पढ़नी है? बोलो। ये वचन तो तुम पूरे कर रहे हो, चर्च जा रहे हैं, बरकत आई जा रही है, तो बाकी वचन किन्ने पूरे करने? बाइबल तो कहती जो मसीह में वो फू फू नहीं करता है। बाइबल कहती जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, जिसके अंदर प्रेम है, उसे ईर्खा, जेलसी, विरोध, गुस्सा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और अभी भी ये चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो सोचो, यीशु मसीह है यहां पे, नजर आ रहा है? बोलो। अगर किसी का बंदे का मन ही, दिल, सबसे पहली बात, यीशु मसीह कौन? क्या धर्म बदलने आया? वो जात बदलने आया? नो, वो दिल बदलने आया था। दिल, अगर दिल भी वही रखा है तो फिर तो अभी तक बदला ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ वैसे ही चल रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए फेक चीजें कर रहे हैं। क्या मतलब क्या है ये चीजें? कितने समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा मेरे सामने दीन हो, हम्बल हो, मैं ऊंचा कर दूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा ना, जितने लोगों ने आपको डाउन करने की कोशिश की है, ये भविष्यवाणी आपके लिए, आपको ऊंचा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। 1-2 गुना नहीं, तुम 7 गुना ऊंचे। प्रभु ने कहा तुम यहां दुनिया में अपनी इज्जत की परवाह मत करना, स्वर्ग में मैं तुझे दुगनी इज्जत दूंगा, बड़ी दूंगा। दुनिया में, स्वर्ग में ऊंचा करूंगा, टॉप पर रखूंगा। तो आज मैंने एक बात का, इन दिनों में एक बात मैंने सीखी है, लोगों का ध्यान यीशु की ओर नहीं है, लोगों का ध्यान पता किसकी ओर है? अपनी इज्जत की ओर, अपनी ओर। वो अपने लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह के लिए नहीं। उनका घर चल रहा है अपने लिए, आशीषें ले रहे हैं अपने लिए, काम कर रहे हैं अपने लिए। तो यीशु मसीह को क्या, कहां है यीशु मसीह?
ना उनके स्वभाव में यीशु मसीह नजर आता है, ना उनके दिखने में, ना उनकी चाल चलन में, ना उनकी बातों से यीशु मसीह नजर आता है। प्रभु ने तो कहा है कि तुझ में वो नजर आना चाहिए, तुझ में तो मैं नजर आना चाहिए। और अगर यीशु मसीह आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है, अगर यीशु मसीह आपके अंदर से नजर नहीं आ रहा है, तो समझो क्या तुम मसीह में हो सकते हो? क्या परमेश्वर का आत्मा है? क्या परमेश्वर का आत्मा, बताओ, गड़बड़ी का आत्मा है? बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो शांति का आत्मा है, वो शांति के साथ चलता है। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है ना, याद रखना वो शांत होगा बंदा। जिसके दुनिया में ये चीज मत देखना, अरे जी इसकी प्रेयर लाइफ बहुत है, बहुत प्रेयर, बड़ी प्रार्थना बंदगी करता है, पाप च हो सकता हो। मैं तेन सच कह रहा, ओदा दिल देखना कि दिल च यीशु मसीह हैगा कि नहीं हैगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर आपका दिल यीशु मसीह के जैसा है ना, आज आपकी प्रेयर लाइफ नहीं भी है, कल को हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका दिल यीशु जैसा है। तो अगर आपका दिल वैसे का वैसा है, पहले जैसा, करी जाओ जितनी मर्जी प्रार्थना, 10 घंटे कर लो, 15 घंटे कर लो, सदा तक को इन्नी नहीं रहनी। 1 महीना रहेगी, 15 दिन रहेगी, 20 दिन रहेगी, फिर वही तकड़ियां बटे। किन्ने समझ पा रहे हैं? मतलब दिल सही नहीं है, दिल यीशु जैसा नहीं है, हमारा मन परमेश्वर जैसा नहीं है। हालेलुया। अगर आपका मसीह जैसा मन होगा, आपका स्वभाव पता कैसा होगा? आप में फल होंगे। पहला फल प्रेम, तुम प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे। हर व्यक्ति को, चाहे वो दुश्मन क्यों नहीं, तुम प्रेम करने वाले होंगे। आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, नरमाई, वफादारी, संयम, आपके अंदर ये 9 फल होंगे और ये नजर आएंगे। किसको? जो पास रहते हैं, दूर वाले को नहीं। कोई अमृतसर से आपको मिलने है, वो तो आपको देगा, ओ इन्नी प्रेयर करता बंदा, इन्ना कुछ लिखा हुआ इन्ने, उन्होंने नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ी शान दे थल्ले जे रिहा नहीं, वो दूर तो। ਤੁਹਾਡੇ फल ਉਹਨੂੰ पता लगते है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ है। किन्ने समझ पा रहे हैं? ਉਹਨੂੰ पता ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। अगर ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ सही नहीं ਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ प्यार नहीं आ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ अंदर आदर नहीं आ, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो ਇਹਦਾ मतलब बाहर वाले ਨੂੰ दिखाने का कोई फायदा नहीं। किन्ने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अगर हम अपने अपनों के साथ प्रेम में नहीं चल सकते, तो बाकियों के साथ कहां चलेंगे? दुनिया के साथ कहां? ये तो बहुत बड़ी बात। यीशु मसीह से प्रेम करना जी, यीशु बहुत प्यार करते हैं तेनू, यीशु मसीह ਨੂੰ गोली दे देंगे। कितने समझ पा रहे? बहुत प्यार कर दें। बाइबल लिखा मैनू वो प्यार करता है जो मेरे हुक्मों और मेरे नियमों की पालना करता है, जो मेरे वचन के अनुसार चलता है, जो अपने मेरे वचन के अनुसार अपने चाल चलन की चौकसी करता है, अपने स्वभाव की चौकसी करता है, अपने मन की चौकसी करता है, वो है मेरा चेला। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। जब तक वचन आपके अंदर नहीं है, मैंने बोला कि वचन सुनने से विश्वास आता है, पर अगर तुम उस वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं हो, तो इसका मतलब तुम्हारा दिल बदला नहीं है, तुम्हारा मन बदला नहीं है, तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं है, तुम्हारा करैक्टर बदला नहीं। वे विचार ही सब तो बड़ा पाप नहीं है। किन्ने समझ पा रहे हैं? और लोग ये सोचते, ओ जी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी गलत था, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंदर की ईर्खा, विरोध, जेलसी, घमंड, और ये उससे कहीं तगड़े लेवल के पाप हैं। आपको पता है? बहुत तगड़े लेवल के, जिन्हें परमेश्वर क्षमा भी नहीं करता, वो वाले पाप। क्यों वो वाले पाप है? क्योंकि उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मैं पाप में हूं, उन्हें फील ही नहीं होता। उन्हें लगता है बस झूठ बोलना ये पाप है, ठीक है, व्यभिचार करना ये पाप है, ठीक है, और नशा करना ये पाप है, ठीक है। मसीहों ने 4-5 चीजें बस उंगलियों पर रटी हैं, बस ये पाप है, बाकी ठीक चलाई जाओ। कितने समझ पा रहे हैं? अरे आपके अंदर ईर्खा है, आपके अंदर जलसी है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर दूसरे। बाइबल कहती जीवन की सारी जो धार इसी में से बहती। और जब
तुम मन फिरा लिया, तुमने दीन हो गए खुदा के में, और क्या होगा? परमेश्वर की दृष्टि तुम पर होगी। पहले सबसे परमेश्वर तेरे मन को फिराकर तेरी इज्जत को कहां बढ़ाएगा? जहां जहां तुझे लोग बुरा समझते थे। कहां? तेरे अपने घर में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, फिर बाहर के आले दुआले में। इज्जत कहां से शुरू करवाता है परमेश्वर? अपनी फैमिली से। और सोचो अगर आज तक तेरी अपनी फैमिली में इज्जत नहीं है, तो सोचो यीशु मसीह है अंदर? बोलो, यीशु मसीह ऐसा है? यीशु मसीह में अपने स्वभाव को बदलना, यीशु मसीह में मसीह जैसा मन लेकर आना। प्रार्थना है वो नहीं है बस ठीक है, बरकत बरकत, दुनिया के सामने हाल अल्लाह कर लिया बस ठीक है। नो, प्रार्थना वो है जब तेरा जीवन में से लोग तुझे देखते हैं और बरकत को पाते हैं। जब तू किसी बंदे से मिलता है और जब दोबारा उसे मिलता है, वो बंदा चेंज होता है। ये आशीष, ये खुदा का आत्मा तेरे अंदर, ये मसीह का मन तेरे अंदर। मसीह का सहारा लेकर और दुनिया के काम करना, मतलब ये मूर्खता है। ये नहीं कि परमेश्वर किसी को इज्जत नहीं बढ़ाता, बहुत बढ़ाता है। उसने दाऊद की बढ़ाई, कहां से? खाक में से निकालकर। शाऊल को कहां से ऊंचा किया? एक छोटी जाति में से निकालकर बड़ा कर दिया। वो करता है, पर कब? जब एक बंदा उसके मन के अनुसार होता है। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बड़ी प्रार्थना करता है मैंने उसको चुन लिया? लिखा कभी? पढ़ा आपने? शाऊल प्रार्थना करने वाला ही बंदा था। जब पहली बार इजराइलियों ने राजा मांगा था ना परमेश्वर से कि हमें एक राजा चाहिए, परमेश्वर हमें एक राजा चाहिए जो हमारी अगुवाई करे, और परमेश्वर ने कहा ठीक है। परमेश्वर को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने राजा दिया। कौन सा? शाऊल नाम का बंदा। क्या जिस बंदे को परमेश्वर ने चुना है वो बिना प्रेयर से होगा? बोलो, जिस बंदे को शाऊल को परमेश्वर ने चुन लिया था वो बिना प्रेयर से था, बिना फास्टिंग करने वाला था, बिना प्रभु को जानने वाला था, और ऐसे चुन के खड़ा कर दिया। कितने समझ पा रहे? उसे चेक किया, प्रार्थनाओं में, सब चीजों में उसे लॉन्च कर दिया, और अब वो बंदा प्रभु की नजरों में अयोग्य गिना गया एक टाइम पर आकर। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर, उसके माइंड में पैसों का लोभ भर गया, दुनिया का लोभ भर गया, उसे घमंड हो गया और प्रभु की नजरों में गिर गया। अब जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि दाऊद ने बहुत सारी प्रेयर की थी तब दाऊद चुना गया? क्या ऐसा लिखा है? बाइबल कहती, पता क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि मैंने एक बंदे को चुना है, पता क्या कहा वहां पे? एक बात आई, ध्यान से सुनना। इस बात को अगर ध्यान से सुन लिया ना, मैं समझ लूंगा कि तुम वचन बड़े ध्यान से सुनते पढ़ते हो। प्रभु ने कहा कि मैंने अपने मन के अनुसार एक बंदा ढूंढ लिया। कितने समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने प्रेयर लाइफ नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। क्या देखा? कि उस बंदे के अंदर जो दिल है ना, दिल जो उसका मन है, सेम मेरे जैसा है, और मैं जानता हूं कि ये बंदा मेरे साथ लाइफ टाइम चलेगा। कितने समझ पा रहे? और हुआ भी ऐसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे, उसकी प्रार्थना, उसके रोजे संगति देखकर नहीं चुना, उसका दिल देखकर चुना, मन। और जैसे मन देखा, प्रभु ने शमूएल को यह बात कही। यह बात कहने का मतलब यही था कि शाऊल को मैंने प्रार्थना आत्मिकता देकर चुना था, बहुत सोना है, लंबा है, चौड़ा है, और दाऊद का मैंने दिल देखकर चुना है तो ये छोटा है, तो ये बच्चा, लेकिन इसका दिल जो है ना वो मेरे अनुसार है, इसका मन मेरे जैसा है, और ये बड़ी बात है। और परमेश्वर ने कहा ये मेरे अनुसार है और आगे से ये इजराइल का राजा होगा। कितने समझ पा रहे? चुना कैसे गया? प्रेयर लाइफ के कारण। किस चीज के कारण? मन के कारण। बाइबल कहती है शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेंगे? 8 घंटे प्रार्थना करने वाले, बोलो 21 घंटे प्रार्थना करने वाले, कौन? शुद्ध मन। आपका मन नहीं चेंज हुआ, स्वभाव नहीं चेंज हुआ, कैरेक्टर नहीं चेंज हुआ, चरित्र नहीं चेंज हुआ, मतलब अभी यीशु अंदर नहीं आया है।
यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह होता तो तुम नजर ना आते, यीशु नजर आता। कितने समझ पा रहे हैं? और प्रभु ने कहा मैंने अपने मन के अनुसार बंदे को ढूंढ लिया है, अब वो इजराइल की अगुवाई करेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने दाऊद के साथ ऐसी वाचा बांधी कि पीढ़ी से पीढ़ी तक इस राजगद्दी में से तेरी वंश से कोई उतारा ना जाएगा। तेरी वंश का कोई ना कोई सदस्य इस चेयर पर होगा, इस कुर्सी पर होगा। कितने समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि दाऊद का मन यीशु के जैसा था। कितने समझ पा रहे? अब जितने भी मैन ऑफ गॉड देखें, अब जितने भी प्रभु के रियल लोग देखेंगे, चाहे वो विश्वासी क्यों नहीं है, अगर उनका मन यीशु के जैसा है ना, तो जज मत करना ये गरीब है, ये ऐसा है, वैसा है। एक दिन वो टॉप पर होगा यीशु मसीह के नाम में, और खुदा करेगा उसके लिए यीशु मसीह के नाम में। अरे इतना ऊंचा करेगा, क्यों? क्योंकि खुदा दिल को देख रहा है। 4-4 घंटे प्रेयर करने वाले में मैंने पाप में देखे हैं। कितने समझ पा रहे हैं? तो घमंड किसी बात के ऊपर नहीं, केवल यीशु के ऊपर कि धन्यवाद खुदा, हम तो इस लायक नहीं थे, तूने चुन लिया। हम कौन होते हैं? कितने समझ पा रहे हैं? आज भी ऐसा होता है जब मैं पुलपिट से नीचे उतरता हूं तो मैं एक बात जरूर परमेश्वर को कहता हूं कि प्रभु मैं तो तेरा मूर्ख दास हूं, तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं, इस योग्य नहीं हूं कि बड़े कामों को करूं, पर तेरी दया, तेरा धन्यवाद हर बात के लिए। तूने किया तेरी महिमा के लिए और तेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। कितने समझ पा रहे हैं? कितने समझ पा रहे हैं? आते जाते समय ये शब्द होते हैं कि कहीं ना कहीं तरीके से घमंड ना आ जाए। क्यों? प्रभु ने कहा, जो पौलुस ने कहा, जो बात सिर के ऊपर हावी होने की कोशिश, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होने की कोशिश करता है, पर कहता, पौलुस कहता मैं उन सारी चीजों को पांव के नीचे रख देता हूं, मैंने अपने सिर पर हावी नहीं होने देता। गुस्सा भी आने की कोशिश करता है, पर कहता मैं पांव के नीचे दबा देता हूं। जेलसी होने की, ईर्ष्या होने की, बहुत सारी आने की बातें करती हैं, कहता पर मैं उन्हें पांवों के नीचे रख देता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तो ऐसी चीजें अटैक्स करती हैं, पर कहता मैं सामर्थी हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु को नहीं छोड़ता, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलता, मैं अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता, मैं अपने चरित्र से बाहर नहीं आता। तो दो लाइफ जीना खत्म कर दो, एक ही लाइफ जियो जो मसीह में हो, जो तुम अंदर हो वही बाहर आओ। दुनिया में सामने और यीशु के सामने बंदगी कर रहे हैं तो हम कुछ और। प्रभु जानता है, वो तो दिल की बात को भी जानता है। कितने समझ पा रहे हो? पर याद रखना, जब परमेश्वर अपनी दया से इज्जत बढ़ाता है ना एक बंदे की, अपनी दया से, जब तुम जोर नहीं लगाते हो, तुम केवल अपने प्रेयर रूम में जाकर घुटने टेक कर बैठे हो, गुप्त में बैठे हो, और वो गुप्त में तुझे उत्तर देगा और इज्जत बढ़ाएगा, वो टॉप की होगी यीशु मसीह के नाम में, वो पूरी दुनिया में होगी यीशु मसीह के नाम में। और शुरुआत पता कहां से होगी? तेरे पड़ोसियों से, तेरे घर से, तेरे गांव से, और वो इज्जत को ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया! कितने समझ पा रहे हैं इन बातों को? हालेलुया! क्या ये वचन आपके अंदर जा रहा है? पर याद रखना, खुदा के सामने दीन रहना, दीन, हम्बल रहना। दुनिया में पैसे का घमंड, दुनिया अपनी बरकतों का घमंड मत करना। शैतान ने तो अयूब की चरा ली थी, तो वो किस खेत की मूली? कितने समझ पा रहे हैं? अयूब को नहीं बख्शा। कितने समझ पा रहे हैं? अजी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। अरे सब कुछ यीशु है, सब कुछ परमेश्वर है, उसका आत्मा है। वो जिसको चाहे आगे कर दे, जिसको चाहे और ऊंचा कर दे, जिस पर दया करना चाहे उस पर कर दे, ये उसके हाथ में है। बस तुम उसकी दया के सामने टिके रहो, बने रहो। कहता जो अंत तक विश्वास में मजबूत होगा वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है ना, अंत में बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। ये अंत ही है। प्यार कैसे ठंडा पड़ना है? मसीहों का मसीहों के साथ ही।
प्रभु के लोगों का प्रभु के लोगों के साथ है। कहता प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, पर कहता जो अंत तक टिका रहेगा, जो अंत तक फेथ में रहेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा, कहता वो मेरे साथ स्वर्ग में होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु को अपना पहला स्थान दो। अपनी इज्जत के लिए जीना खत्म करो। कुछ नहीं है, परमेश्वर ही है सब कुछ, उसकी दया ही है सब कुछ, वही बढ़ाता है। बाइबल कहती है वही ऊंचा करता है, वही अनुग्रह करता है। तो किसी बात का घमंड नहीं, सब चीजें तो परमेश्वर की। हम किसी बात का बोलो घमंड कर सकते हैं? कहता अगर करना ही है ठीक है, तो इस बात के कारण कर कि तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है। कितने समझ पा रहे? कहता दुनिया की किसी वस्तु पर घमंड मत करना, कोई भी हो वो, कोई तेरी प्रेयर लाइफ क्यों ना हो, उस पर भी घमंड मत करना। करना है तो मुझ पर करना कि मेरी दया तुझ पर बहुत आए थे। तो आज लोग घमंड, उसी वचन का फायदा उल्ट उठा रहे हैं। अरे घमंड करना है तो ये करो, बरकतों का करो, आशीषों का करो। कितने समझ पा रहे आप? खुदा को पहला स्थान देना, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ अपना, अरे आपके चलने से पता चले, आपके उठने से पता चले तुम मसीह में हो, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चले तुम मसीह में हो, तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे साथ रहता है उसे पता चले कि तुम मसीह में हो। बाइबल में पता क्या लिखा है? ये वचन भी पढ़ना घर जाकर, मत्ती की अंजील में प्रभु ने कहा जो अपने भरा दे विरुद्ध कुड़कुड़ाਉਂਦਾ है, वो सके भरा दे ਉਹਨੂੰ कुछ कहता है, कहता वो शराब दे लायक आ। कितने समझ पा रहे हो? ये बाइबल कभी पढ़ी नहीं, बस पढ़िया वो है ना जिते जिते बरकत है उन्ना की पढ़िया बस अध्याय। कितने समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा जो पूरी शराब को तो मान रहा है, पूरी चीजों को कर रहा है, पर एक भी वचन छोड़ रहा है, इसका मतलब तू सारे चीजों पर मिट्टी फेर रहा है। ये भी बाइबल में लिखा है रोमियो में। कितने समझ पा रहे हैं? पर याद रखना मसीह में दीन ही रहना। कहता शिरोमणि वही बंदा बनता है जो आज जीरो है, जो आज खाली है, जो आज मरा हुआ व्यक्ति है, वो शिरोमणि बनता है। एक टाइम आता है उसका। अगर तुम सब प्रभु में हो तो ये बात मैं पहले भी बहुत कहता था कि किसी को कम मत समझो। अरे जी नहीं मैं तो ज्यादा धर्मी हाँ, ये तो पापी है, ये तो ऐ करता है औ करता है। कितने समझ पा रहे हो सकता है वो तुझसे पहले स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? वो तेरे से पहले स्वर्ग में हो। क्यों? क्या पता वो किस दिन तौबा कर ले। तेरी तौबा की तो पता चल रहा है कि तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, और जिसको तो बोल रहा है हो सकता वो एक ही दिन में रिपेंट कर ले और इतना प्रभु में बढ़ जाए जितना तू आज तक नहीं बढ़ा। कितने समझ पा रहे? तो प्रभु को पहला स्थान दो, परमेश्वर खुदा को, वही सब कुछ है, वही जीवित परमेश्वर है, वही दया करने वाला है, वही एक बंदे को खाक में से उठाता है। दाऊद को उसने उठाया, पौलुस को उसने उठाया, पतरस को उसने चुना। मछली पकड़ने वाला बंदा प्रभु ने मनुष्यों का शिकारी बना दिया। कितने आप समझ पा रहे हैं? आज बनना तो सारे पतरस चाहते हैं, बनना तो सारे पौलुस चाहते हैं, पर वचन नहीं वो मानना चाहते, स्वभाव नहीं चेंज करना चाहते, दिल नहीं बदलना चाहते। नहीं जी ऐसी तो इदा ही हाँ। कितने समझ पा रहे? जिस दिन तेरे पड़ोसी को तुझ में यीशु मसीह नजर नहीं ना आया, जब तक उसे नहीं नजर आया समझ लेना तब तक यीशु आया ही नहीं है तेरे अंदर। कितने समझ पा रहे हो? सबसे पहले अच्छी ठंडी हवा उसी को मिलनी चाहिए जिसके नीचे वो रह रहा है। प्रभु ने आपको पेड़ तो बना दिया, अच्छा फल तो लग गया, अब जो बंदा तेरे पास रह रहा है वही फल को देखेगा ये अच्छा है कि नहीं है। दुनिया की नजर में आप कितने भी धर्मी बन सकते हो, बहुत। जो बंदा मान लो आपको नहीं जानता, दूर से इधर से उधर से आपके पास आएगा, आपको देखेगा तुम बहुत धर्मी हो, आपकी बातों से उसे लगेगा।
और अगर वो आपके साथ रहना शुरू कर दे, थोड़े ही दिनों में वो कानों को हाथ लगा लेगा कि ये बहुत ज्यादा ही धर्मी। कितने समझ पा रहे हैं? इसके जैसा तो धर्मी है ही नहीं कोई। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। और नाम मेरा खुदा ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, सच में नहीं है। वो फेक परमेश्वर है ही नहीं। वो एक ही है, उसका नाम है यीशु, और उसका आत्मा भी एक ही है। हालेलुया। और उसने अपना आत्मा क्यों दिया हमें? कि हम यीशु के जैसे बन सकें। कितने समझ पा रहे हो? सब वही नहीं है कि चर्च में आकर तुझे आत्मा शूर आए, चर्च में आकर तुझे बरकतें मिल रही हैं और यीशु तेरे साथ है। नो, ऐसे लोग भी कई बार धोखे में होते हैं। जब तक यीशु की हजूरी तेरे मन में नहीं है, तब तक यीशु नहीं। हजूरी, प्रेजेंस, मन परिवर्तित होना, दिल यीशु के जैसा होना। अगर दिल यीशु के जैसा है, स्वभाव यीशु के जैसा है, मन यीशु के जैसा है, तो समझ लेना कि यीशु तेरे पास है, तेरे अंदर है, तेरे करीब है। और जब तू लोगों को मिलेगा, वो लोग भी बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? थक तो नहीं गए हो? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को कौन से लोग पसंद हैं? जो हम्बल है, जो अंदर बाहर एक ही जैसे हैं, बस दिल उनका दीन है, बस दीन है, प्यार है, बस प्यार है, दोगले नहीं है वो। ये जहां कहीं ईर्खा कर रहे हैं, जहां जेलसी कर रहे हैं, मुंह पे कुछ और है, पीठ पे कुछ, वो बंदे नहीं प्रभु को पसंद। अरे तुम प्रभु के साथ उसके जो लोग बनाए उसने तुम्हें दिए हैं, तेरे पड़ोसी, तेरे भाई बंधु, तेरे बहन, तू उसके साथ नहीं सही चल रहा, तो यीशु कहता मैं तो स्वर्ग में हूं, मुझे तो तूने देखा भी नहीं है, तो मेरे साथ कैसे सही चल जाएगा? कहता जो लोग मैंने तुम्हें दिए, प्यार करने वाले लोग दिए, उनके साथ तो तेरा सिस्टम सही नहीं है, अपने आप को तू आगे करना चाहता है। ये वचन आपको पता सबके लिए, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। जो तुम मसीह में आकर कोशिश करते हो प्रभु ये मिल जाए, ये मिल जाए, बाइबल कहती तुम मसीह को साइड पे कर रहे हो, अपनी चीजों को आगे रख रहे हो, एक दिन वो भी खोल लोगे, खो ही जाएंगी वो भी चीजें, क्योंकि तुम्हें यीशु से पहले कुछ और चाहिए, परमेश्वर से पहले तुम्हें कुछ और चाहिए। तुम्हें तो परमेश्वर चाहिए ही नहीं। आपका दिल, याद रखना, दिल से आप पहचाने जाते हो तुम कैसे व्यक्ति, प्रार्थना से नहीं, बाइबल रीडिंग से नहीं। बाइबल का शैतान को भी बहुत पता है, पर उसका दिल सही नहीं है बस। कितने समझ पा रहे हैं? सारी बातें कहां पर टिकती हैं? मन पर। कहता मन परिवर्तन कर। प्रभु ने कहा मैंने मन के अनुसार ढूंढ लिया है। प्रभु ने कहा तुझ में मसीह जैसा मन हो। हर बात में मन की बात आ रही, क्यों? क्योंकि यीशु जैसा तुम्हारे अंदर मन होगा तो तुम यीशु जैसे नजर आओगे। तुम्हारे अंदर मसीह चलता फिरता नजर आएगा। तुम जहां जाओगे लोग तुम्हें देखेंगे और बरकत पाएंगे। अब्राहम क्यों इतना आशीषित था आपको पता है? उसका मन यीशु जैसा था। डैनियल इतना ब्लेस व्यक्ति क्यों था? क्योंकि उसका मन यीशु जैसा था, प्रेयर नहीं, मन। सदरक मेशक अबेदनगो क्यों बचाए गए आग में से? क्योंकि उनका मन मसीह के साथ था। वो अंदर से बदले हुए व्यक्ति, बाहर से नहीं। बाहर से कोई भी धर्मी बन सकता है, आपको पता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा बाहर से धर्मी फरीसियों की तरह मत बनो, कि चर्च में जा रहे हो, दूत हैं जी, बहुत दूत हैं, घर जाते तुम भूत हो, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें कितने समझ पा रहे? दुनिया में दूत बनने की कोई जरूरत नहीं। पहले मन चेंज करना, स्वभाव चेंज करना। जब बपतिस्मा लिया था आपको पता है, सबने बपतिस्मा लिया है। और जब आपको बपतिस्मा दिया गया था किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। और क्या बोला गया था? आज के द्वारा जो तुम मतलब पानी में जा रहा है तो तुम मर गया है, और अब बाहर आएगा तो तू पहला जीवन नहीं, अब नया जीवन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति।
अब तेरे अंदर नया मन होगा, नई चीजें होंगी, और ये चीज साबित करके दिखाना परमेश्वर को। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना है, बपतिस्मा लेने के बाद सारा काम तेरा है कि तूने कैसे बढ़ना है, तूने मसीह को कैसे पाना है, तूने आशीषों को कैसे पाना है, तूने पवित्र आत्मा में कैसे बढ़ना है। अब ये तेरा काम है, अब मेरा काम नहीं है। हालेलुया। तो फरीसियों की तरह अपनी इज्जत के पीछे मत पड़े रहो। मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, मेरा ये, मेरा वो, मैं फलाना, मैं डमकाना। कितने समझ पा रहे हैं? प्रभु के सामने सब जीरो है, आपको पता है? प्रभु के सामने कोई कुछ नहीं। और प्रभु ने कहा जो दीन हो जाता है, मेरे सामने पांवों पर गिर जाता है, खुदा के सामने हम्बल हो जाता है, कहता मैं उसे उठा खड़ा करता हूं, उसे मैं ऊंचा भी कर देता हूं। बस बात यह है कि तुम्हारे अंदर मन जो है ना वो मसीह का हो, तेरे अंदर जो स्वभाव हो वो मसीह का हो। स्वभाव मसीह जैसा, मन मसीह जैसा। अगर मन आपका मसीह जैसा है, तुम पता क्या करोगे? मान लो तुम किसी के घर भी जा रहे हो, उसके घर में बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, आशीषें नहीं है, बेकार है, बीमार है, नशे में, तेरे जाने के कारण वो लोग आशीषित हो जाएंगे, वो लोग बरकत पाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्यों मेरे साथ रहते हैं, मान लो चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, चर्च के बाहर, क्यों? क्योंकि मन के लिए, कि आपका मन जो है ना वो अच्छा है, आपका स्वभाव सही है। आपके स्वभाव से पता चलता है तुम मसीह में कितने का पानी में हो। कितने समझ पा रहे? जब आपका स्वभाव सही होता है, आपकी फैमिली में अच्छा होता है, फैमिली में आपकी पूरी इज्जत है, पड़ोसियों में इज्जत है, पूरे गांव में इज्जत है, फिर समझ सकते हैं कि मसीह तुझ में है, यीशु है, सच में यीशु है। इसीलिए तो लोग सब देख रहे हैं तुझ में कुछ अलग है। अगर लोग तुझ में अलग ही नहीं कुछ पा रहे, मसीह में होने के बावजूद भी तेरा वैसा ही सिस्टम है जो मसीह में आने से पहले था, तो इसका मतलब है कि तू, तेरे अंदर यीशु आया ही नहीं। यीशु ने तो जन्म लिया ही नहीं, लाजर तो जिंदा हुआ ही नहीं, पत्थर हटाया नहीं अभी तक। जब तक तुम कब्र का पत्थर नहीं हटाओगे, चुगली, ईर्ष्या, विरोध, जेलसी, घमंड, ये बातों को साइड पे नहीं करोगे, लाजर जिंदा नहीं होगा। ये बात याद रखना। वो मुर्दा रहेगा। 4 दिन हो गए, बहुत दिन हो जाएंगे। कितने समझ पा रहे हैं? और यीशु ने क्या कहा कब्र के पास जाकर? पत्थर को हटा दो। क्यों कहा कि ये काम तुम्हें करना है, पत्थर तुम्हें हटाना है, लाजर जिंदा करना मेरा काम है, मैं कर दूंगा। पत्थर हटाओ, तुरंत शब्द आएगा कि तुम बचाए जा चुके हो यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे? बाहर से धर्मी कोई भी आपको पता दिखा सकता है। आज से एक बात याद रखना, अगर तूने एक रियल बंदे को की पहचान करनी है ना कि वो मसीह में है कि नहीं है, उसके दिल को देखना, उसका दिल कैसा है। प्रेयर लाइफ पर मत जाना, जो लिखी चीजें उन पर मत जाना, वो लिखी की लिखी उन पर मत जाना। जो मन है ना उसका, उसको देखना, क्या इसका मन मसीह के जैसा है? क्या इसके स्वभाव में यीशु मसीह नजर आता है? तुम तुरंत पहचान लोगे। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो इन चीजों से तुम पता कर सकते हो किसके अंदर प्रभु का आत्मा। कहने को सबने पवित्र आत्मा पाया है, कहने को सभी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, कहने को सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, कहने को सबका ये विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और मैं भी साथ जाऊंगा, ये सबके अंदर है। तो प्रभु ने कहा याद रखना, भेड़ों में से ऐसे भेड़िए भी आएंगे, पर तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि उनके अंदर क्या है। फल होंगे, प्रेम, आनंद। जिसके अंदर ये 9 फल नहीं है ना, समझ लो कि पवित्र आत्मा उसमें नहीं है। वो पूरी गोली दे रहा है आपको सरासर। हालेलुया। अगर प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, दयालगी नहीं है, भलाई, नरमाई, वफादारी नहीं है परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ, संयम नहीं है अंदर,
सहनशीलता वाला मन नहीं है आपके अंदर, तो समझ लो कि पवित्र आत्मा आया था आपके पास, लेकिन तूने भगा दिया कि नहीं चाहिए। कितने समझ पा रहे? आया था वो आत्मा, आया था तुझे भरने के लिए, आया था वो तुझे ऊंचा करने के लिए, पर तूने क्या कर दिया? भगा दिया कि तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों? फलों के कारण। आपके अंदर वो फल नहीं देखे। यीशु मसीह एक दरख्त के अंजीर का पेड़ देखा दूर से, बहुत फला है, चेलों के पास लेकर उसके पास गए, दरख्त के पास गए, और जब देखा दूर से बहुत फला था, पास आकर देखा फल ही नहीं है। एक बंदे का तब पता चलता है जब तुम उसके साथ रहते हो, फल का उसको पता चलता है। दूर वाले को तो पता है, हाँ जी अंब पूरे लगे हुए हैं। किन्ने समझ पा रहे हैं? सारे दूर वाले को तो पता है ये सारा कुछ, दूरों बहुत सोना नजर आ रहा दरख्त, पर पता उसको है जिसके वो पास रहता है, पता उसको है जिसके बगीचे में वो लगा हुआ है। कितने समझ पा रहे हैं? तो हमारा जो सबसे पहली बात, हमारा स्वभाव चेंज होना चाहिए, हमारा मन चेंज होना चाहिए। मसीह में आने के बाद हमारा यही काम है। अगर प्रभु कहता अगर ये चीजें तुझ में नहीं है, तो फिर तुम में और संसारिक बंदे में तो कोई फर्क नहीं हुआ। बस वो पैग लगाता है और तुम चुगलियां करते हो, फर्क इतना ही। पर पाप दोनों है। वो व्यभिचार करता है, वो गलत काम करता है, वो लड़कियों को फोन करता है, और तुम ईर्खा करते हो। सेम है पाप के लेवल, फर्क कोई नहीं है। कहता जैसे वो चल रहे हैं तुम भी वैसे चल रहे हो, तो फर्क कहां है? हमें तो मसीह को, उनके लोगों को फर्क दिखाना है ना, कि मैं बदल चुका हूं। अगर तुमको नहीं जी मैनू तो यीशु जानदा है, तो फिर जे तेरा गवांडी ने तेनू जानदा होया, तो यीशु दे जानन दा की फायदा? ओदे सामने तेरा रवैया सही नहीं है, ओदे सामने तेरा करैक्टर सही नहीं है। कितने समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह तो स्वर्ग में, तू ऐसे कैसे बोल सकता? हालेलुया। परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ, हम्बल हो जाओ, प्रार्थनाओं में बढ़ो, संगति में बढ़ो, मसीह जैसा मन अपने अंदर मांगो, क्योंकि जब तक तुम मसीह का मन अपने अंदर नहीं मांगोगे नहीं आएगा। मसीह का मन मांगा जाता है। बाइबल कहती है जो तू चाहता है मांग तुम्हें दिया जाएगा। और आज लोग क्या मांग रहे हैं? बरकत दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वीजा दे दे, ऐसा दे दे। आत्मा मांगा कभी? दया मांगी कभी? परमेश्वर तेरे साथ सदा वफादार हो मांगा कभी? मसीह अपने जैसा मुझे मन दे, मैं अभी भी सीधा नहीं चल रहा हूं, टेढ़ा हूं, बहुत सारी चीजें अभी मेरे अंदर कमी है, क्या ये बात मांगी परमेश्वर से कि मुझे अपने जैसा मन दे? हालेलुया। क्या बस हम यीशु मसीह को जानते हैं जी, हम मसीह में, हम बस विश्वासी हैं, बस ठीक है? यही मसीहत है, यही धार्मिकता है? ये धार्मिकता नहीं है, ये केवल ढोंग है। स्वभाव आपका वो है जब कोई अननोन बंदा भी जो आपको नहीं जानता आपको मिले और आपसे आशीष लेकर जाए, आपसे बरकत लेकर जाए, तुम्हारे साथ उसका मिलने का दोबारा मन करे, यार मिलना है इस बंदे को। क्यों? वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह जैसा, और वो उसको मिलना चाहता है। और एक बंदा चाहता है नहीं जी मेरा ना होना चाहिए, मैं सारा कुछ हाँ, मैं ऐदा है, मैं फलाना है, मैं टमकाना है, मेरा नाम, मेरा ये। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ सकते हैं आप? सीधा सीधा साफ साफ है, इसमें कोई पहचान सकते हैं कि मसीह का आत्मा है इस बंदे के अंदर के नहीं, परमेश्वर है इसके अंदर के नहीं। बातों से, मन से, उसके स्वभाव से तुम पता कर सकते हो। हालेलुया। और विश्वासी ऐसे नहीं होते। जो चेला होता है, जो मसीह का सच्चा चेला है, वो मसीह की तरह चलता है। उसे सिर्फ एक ही चीज है कि मैंने बस परमेश्वर को प्रसन्न करना है, दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे यीशु चाहिए, बस यीशु मुझे मिल जाए। दाऊद कहता है मैं यीशु को ढूंढ रहा हूं। पौलुस कहता है मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना प्रीच किया है, मैंने इतना प्रचार किया है, अब भी मैं इसी बात के पीछे पड़ा हूं कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ करके मसीह को पा लूं। कितने समझ पा रहे?
पूरा जोर कहां लगाया जा रहा है? यीशु को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, यीशु के साथ चलने के लिए। कितने समझ पा रहे हैं आप? पर याद रखना, ऊंचा होने से पहले दीनता आती है, नम्रता आती है, हम्बलनेस आती है। बंदा बहुत दीन होगा, वो बहुत हम्बल होगा वो, और गिरने से पहले पता क्या आता है? घमंड। उसकी आंखें और होंगी, उसका तरीका ही कुछ तेरे साथ और होगा। जिनके साथ वो रहता बैठता उठता है उनके साथ ही अलग होगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड है। कितने समझ पा रहे हैं? और प्रभु कहते हैं गिरने से पहले क्या आता है? घमंड। गिरने से पहले मतलब गिरने वाला है, और पहले घमंड आ रहा है उसके अंदर। और ऊंचा होने से पहले नम्रता आती है, दीनता, हम्बलनेस, प्रभु का लव, प्रभु की दया, प्रभु का प्यार उसके अंदर होगा। यीशु जैसा मन होगा, यीशु जैसी वो बातें करेगा आपके साथ। आप गुस्सा भी करोगे ना, हम्बल हो जाएगा, दीन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव मसीह जैसा, आपके अंदर यीशु मसीह। क्या अपने आंखों को बंद करो 1 मिनट के लिए और सोचो, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आंखों को बंद 1 मिनट के लिए सोचो, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या आपके अंदर सही स्वभाव है? क्या आप दूसरे को क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपके अंदर धीरज है? इस चीज को मनन करो, इन बातों के ऊपर मनन करना मतलब उन्हें सोचना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, नरमाई, वफादारी, संयम। क्या आप वो वफादारी की बात तो नहीं कर रहे जी, मैंने ये कर दिया प्रभु के लिए, इतना काम किया, इतना बीज बोया, ये किया जी, मेरे बिना तो है नहीं सी होना। क्या वो वाली वफादारी की आप बात कर रहे? मनन करो आप, क्या हो आप? आपको पता है, आपको आपके ज्यादा और किसी को नहीं पता। जितना आप अपने आप को जानते हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं जानता है। और इस बात को सोचो, क्या मेरे अंदर मसीह का मन है? क्या मेरे अंदर मसीह जैसा स्वभाव है? क्या मैं प्रभु की बातों को सुनकर उस पर चल रहा हूं? क्या मैंने कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो जगह तो नहीं दी, घमंड को जगह तो नहीं दी, विरोध को जगह तो नहीं दी, गुस्से को कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी जगह तो नहीं दे दी? सोचो, जब तुम सोचोगे, मनन करोगे, इसके ऊपर ध्यान करोगे, तब तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा कि वो तेरे अंदर है कि नहीं है। अपना स्वभाव बदलो। अगर नहीं है, ये चीजें आपके अंदर गुस्सा है, किसी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी के प्रति आपके अंदर घमंड है, तो आज उन लोगों को क्षमा कर दो। आज उनको क्षमा कर दो। जो भी है, जैसा भी है, आपका रिश्तेदार है, आपके लोग हैं, कोई भी हो सकता है, उन्हें क्षमा कर दो। प्रभु मैं माफ करता हूं। अपने दिल से सब चीजों को, कड़वाहट को निकाल दो। अपने अंदर से सारी घमंड वाली बातों को निकाल दो, जलसी वाली, ईर्ष्या वाली बातों को निकाल दो और खुद को साफ कर लो। यशायाह में प्रभु ने कहा, अपनी धूड़ को झाड़ ले, अपनी धूड़ को साफ कर और प्रकाशमान हो जा, उठ जा। मतलब कि तुम्हें खुद को, उस धूड़ को पीछे फेंकने की जरूरत है। मांगो मसीह जैसा मन। अगर नहीं है, बोलो परमेश्वर मुझे मसीह जैसा मन दे, मुझे स्वभाव दे खुदा। मैं बाहर से धर्मी नहीं, मैं अंदर से धर्मी हो जाऊं परमेश्वर। बोलो अब्बा, बोलो पिता, मुझे भर दे अपनी दया से। मैं अपने आप को जीरो करता हूं, खाली करता हूं, नम्र करता हूं, दीन करता हूं। अब्बा मैं जानता हूं मैं तेरे बिना तो कुछ नहीं हूं। तेरे वचन में लिखा, अगर तुझ में प्रेम नहीं है
तो तू केवल एक छनछनाता हुआ छैना और पीतल के समान है, क्योंकि सब चीजों से उत्तम पता क्या है? प्रेम। अगर तेरा दिल मसीह के जैसा है, मसीह जैसा मतलब जैसा यीशु का दिल था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आपका वैसा स्वभाव है तो उसका धन्यवाद करो, अगर नहीं है तो उसे मांगो। आज वो बहुत कुछ करेगा आपके जीवनों में। ऑनलाइन चर्च आज वो बहुत कुछ करेगा, बहुत सारा बदलाव करेगा, बहुत सारी चीजों को करेगा, चेंजिंग्स को करेगा। तुम खुदा के निकट आ जाओगे, तुम प्रभु के करीब आ जाओगे। तुम ईर्खा करने वाले नहीं, तुम जेलसी घमंड करने वाले नहीं। वो भी उन वस्तुओं के ऊपर तुम घमंड कर रहे हो जो नाश होने वाली हैं। अगर घमंड करना है परमेश्वर के ऊपर करो, जिसने तुम्हें चुन लिया। तुम कहां पड़े थे? एक खाक में पड़े थे, पाप में थे, व्यभिचार में थे, दुनिया में थे, नष्ट हो रहे थे। खुदा ने चुन लिया, इस बात पर घमंड करो। परमेश्वर आप पर दया कर रहा है। जो मांग रहा है मसीह जैसा मन उसके अंदर आ रहा है। टीम चर्च कलीसिया, अगर तुम मसीह जैसा मन मांग रहे हो तो मसीह जैसा मन तेरे अंदर आ रहा है, उसके जैसा स्वभाव तेरे अंदर आ रहा है, उसके जैसा चरित्र तुमके जैसे मत बनना। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर मसीह में कुछ बनना चाहते हो, तो ये बातें तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीजें तेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, घमंड भरी बातें नहीं आनी चाहिए। तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा, परमेश्वर तुम्हें बुलंदियों पर लेकर जाएगा। अगर तेरे अंदर मसीह जैसा मन है, अगर तेरे अंदर मसीह जैसा स्वभाव आ गया है, अगर तूने मसीह के मन को पा लिया और परिवर्तित हो गया है,